हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएसएस क्लास बाय राजकुमार। आज हम चर्चा करते हैं प्रश्नावली 3.3 क्लास 12 मैथमेटिक्स। और इस क्वेश्चन में हमने पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम ऑलमोस्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि a बराबर दिया गया है, कह रहा है यदि आपको a बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। a बराबर जो भी तो क्या है, कह रहा है a इक्वल टू आपको दिया गया है कि cos अल्फा और साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और यहाँ पे जो है वो दिया गया है cos अल्फा। ऐसा कह रहा है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos हो तो सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है कि a इक्वल टू आई, मतलब कह रहा है जो a डैश है वो किसके इक्वल है, a डैश इंटू a इक्वल टू आई के। तो देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डैश निकालेंगे। तो a डैश इक्वल टू जो निकलेगा वो होगा हमारा cos अल्फा और यहाँ पे जो आएगा आपका sin अल्फा आ जाएगा और ये माइनस sin अल्फा यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फा। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम a डैश डॉट a जब हम निकालेंगे तो a डैश हमारे पास क्या होगा, cos अल्फा और माइनस sin अल्फा, यहाँ पे आएगा हमारा माइनस पर यहाँ पे आएगा sin अल्फा और cos अल्फा इंटू a से कराना है मल्टीप्लाई। तो हमारे पास a क्या है, cos अल्फा और sin अल्फा, यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो cos से cos में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आएगा cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा। अब हम इसका फिर इसमें कराते हैं तो हमारे पास आएगा cos अल्फा इंटू sin अल्फा और माइनस और यहाँ पे हो जाएगा sin अल्फा, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos अल्फा। ये हमारे पास निकल के आया। अब हम सेकंड रो लेते हैं और फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास आएगा cos अल्फा और sin अल्फा और माइनस cos अल्फा और sin अल्फा। इसके बाद इधर हमारे पास आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। तो हमने देखा सॉल्व करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 और ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो हमने देखा कि a डैश a इक्वल टू किसके है, i के है, क्योंकि ये i की वैल्यू होती है जब हमारे पास ये दोनों इक्वल हैं। तो हमने क्या दिखाया, सिद्ध करके दिखा दिया, सत्यापित हो गया कि a डैश a इक्वल टू i के होगा। आई होप, आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 6 का ये आपका पहला पार्ट था और इसका सेकंड पार्ट आप स्वयं लगाएंगे। नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिए और हम आपको आंसर देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है और बिल्कुल इजी सॉल्यूशन के साथ आपका अपना चैनल आरएसएस क्लास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सममित बताना है और विषम सममित बताना है। इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल इजी सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a इक्वल टू दिया गया है 1 -1 और 5
और यहाँ पे -1 2 1 5 1 3 इतनी चीज दी गई है। कह रहा एक सममित अवयव है, मतलब इसे सिद्ध करना है कि ये एक सममित अवयव है कि नहीं। तो सममित अवयव क्या होता है, a = a' के यदि हो तो हमारे पास सममित अवयव होता है। अतः a' = a है तो यह सममित अवयव होगा। तो चलिए चेक करते हैं, a' निकाल लेते हैं तो हमारे पास a' क्या आएगा 1 -1 5 और -1 2 1 5 1 3। तो हमने देखा दोनों क्या है, बराबर है, तो a' = a, अतः यह सममित अवयव है। अतः यह सममित अवयव है, ये हम लिख करके दिखा देंगे। अतः यह सममित अवयव है। हमने यह सिद्ध कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला पार्ट था कि यह सममित अवयव ही है, क्योंकि a' किसके है, a के। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड कह रहा है विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव की कंडीशन होती है a = -a। यदि a इक्वल है -a के तो वो कंडीशन क्या होगी, विषम सममित होगी। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आप स्वयं डिस्कस करेंगे और नहीं आता है तो फिर आप पूछेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है। दिया गया है मैट्रिक्स A = क्या दी गई है 1 5 6 7। सत्यापित करना है आपको, सत्यापित करना है, क्या करना है, a + a' एक सममित अवयव है। क्वेश्चन नंबर आपका 8वें का ये आपका पहला क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले a' निकालना पड़ेगा क्योंकि a + a' करना है। तो जब हम निकालेंगे तो 1 5 6 7 a' निकलेगा। तो a + a' फाइंड करेंगे तो हमारे पास 1 1 ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 6 1 11 हो जाएगा और 6 1 क्या हो जाएगा 11 और 7 7 14। तो हमारे पास जाकर के a + a' ये आया। अब सममित की कंडीशन होती है कि a' किसके बराबर हो, a' के बराबर हो। तो ये इसको हम इसका होल डैश जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 11 और 11 और 14। तो हमने देखा कि a + a' किसके है, a + a' का होल डैश। तो ये क्या है, अतः यह सममित अवयव है, अतः सममित अवयव है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने एकदम इजी सॉल्यूशन के साथ हमने आपको करके दिखाया। तो आई होप आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन। 8 का सेकंड क्वेश्चन, आपको विषम सममित निकालना है। आप इसी प्रकार इसका विषम सममित निकाल सकते हैं। यदि a + a' -a + a' के आ रहा है तो दोनों क्या होंगे, ऑलमोस्ट विषम सममित होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि A मैट्रिक्स दी गई है तो a/2 a + a' तथा 1/2 a - a' ज्ञात कीजिए। आई होप इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम चर्चा करेंगे। 10 भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 10 भी आप कर सकते हैं, बट हम 10 को आपको बता दे रहे हैं और बाकी आप कर लीजिएगा। यदि 9 नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट के माध्यम से, या फिर हमारे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8423221138। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके मैसेज भेज करके आप सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव
निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन जो है सममित बताना है और विषम सममित बताना है और उनका योगफल ज्ञात करना है। 3 5 1 -1 दिया गया है। इसका विषम सममित ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम इसका विषम सममित ज्ञात कर लेते हैं। इसको हम a के इक्वल मान लेते हैं। जब a के इक्वल माना तो हमने फार्मूला होता है हमारे पास सममित के लिए एक प्रकार से सममित अवयव 1/2 इसको p मान लीजिए 1/2 a प्लस a डैश इक्वल टू 1/2 a हमारे पास क्या है 3 5 1 -1 और a डैश जो निकल के आएगा वो हमारे पास क्या होगा, इसको जस्ट रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे और इसे क्या करना है ऐड करना है। तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 3 और 3 6 5 1 6 1 5 6 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा -2। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो आएगा 3 3 3 -1। ये हमारे पास निकल के आया सममित। इसी प्रकार हम विषम सममित को फाइंड करते हैं। विषमित विषम सममित को फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा निकल के आएगा। इसके लिए हम इसको मान लेते हैं q इक्वल टू 1/2 इसमें सिर्फ माइनस कर दिया जाता है। जब हम इसको माइनस करेंगे वैसे ही फाइंड करना है। कैसे, जैसे हमने ऊपर ऐड किया है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिर्फ और ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ जाएगा हमारे सामने। तो हमने इतना किया। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 3 में 3 जाएगा 0 आएगा और 5 से 1 जाएगा 4 बच जाएगा हमारे पास। और हमने देखा कि 1 है हमारे पास। यदि इस 1 से क्या हो जाए इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -4 आएगा। ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। आई होप आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 0 2 और -2 आ जाएगा यहाँ पास और ये हो जाएगा 0। अब इतनी चीजें हमने निकाली। इतनी चीजें निकालने के बाद अब कह रहा है इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे सममित और विषम सममित दोनों को मिला करके जोड़ देंगे। तो हम जब जोड़ेंगे p + q तो p हमारे पास क्या है निकल के आया जो वो है 3 3 3 -1 और यहाँ पे प्लस कर देंगे q जो आया 0 2 -2 और 0। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और 5 और यहाँ से 1 और यहाँ पे -1। तो p + q इक्वल टू क्या निकल के आया 3 5 1 और -1। यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए चेक कर लेते हैं 3.3 क्वेश्चन नंबर 10 का पहला। जी देखिए बिल्कुल राइट आंसर है। एक स्टेप इसमें नहीं लिखा गया है बट हमने लिखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने लिखकर पूरा सॉल्व करके बता दिया है। वो सिर्फ यहीं तक बता रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सममित और विषम सममित निकालने के बाद यहाँ से हमने किया इसको दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया। तो आई होप आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पहला समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड और सेकंड थर्ड फोर्थ करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दिए गए हैं। कह रहा है यदि a और b समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ab - ba विषम सममित अवयव है। इसको हमें
मतलब बताना है, ए बता रहा विषम सममित अवयव, बी बता रहा सममित अवयव, शून्य का अवयव, इस प्रकार हमें याद करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आपको आ जाना चाहिए, नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें चर्चा कर लेते हैं इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है। इनवर्स मैट्रिक्स के बाद आगे हम चर्चाएं करेंगे। चलिए देखते हैं इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर दिया गया है 23, क्या कह रहा है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको आप समझ लीजिएगा और कर लीजिएगा। अब हम यहीं से इनवर्स मैट्रिक्स की तरफ बढ़ गए। इनवर्स मैट्रिक्स क्या कहती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने, इनवर्स स्टार्ट हो रहा है यहां से, इनवर्स मैट्रिक्स ए बराबर हमको दिया गया है 1 2 2 -1। इसके लिए एक मेथड होता है, एक तरीका होता है जिसके जरिए हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, एक मेथड लगाते हैं a बराबर आइए, a बराबर आइए, इस तरीकों को यूज करते हैं और फाइंड करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास दी गई है क्या 1 2 2 -1 और i की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 0 0 1 और एक हमें यहां से इनवर्स निकालना है इसको। तो ऐसा हमें इसमें क्या करना होता है, इस वाले कंडीशन को इस वाले कंडीशन से मैच करना होता है विदाउट किसी एलिमेंट को दोबारा चेंज करते हुए। एक बार यदि ये एलिमेंट चेंज हो जाता है तो दोबारा इस एलिमेंट को नहीं चेंज करेंगे। यदि आप चेंज करते हैं तो वो आंसर आपका रॉन्ग मैच करेगा। ये चीज तो आ जाएगी लेकिन आंसर जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसा मेथड लगाना है कि एक बार होने के बाद वो एलिमेंट दोबारा नहीं चेंज होना चाहिए। चलिए देखते हैं, 1 है, इसको तो हम नहीं टच करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 1 है। अब ऐसा क्या लगा दें हमारे पास कि ये टर्म हमारे पास 0 हो जाए। तो यहाँ पे लगाते हैं कंडीशन R2, एरो लगाते हैं, इक्वल का काम करती है R2 -2R1 2R1। यदि R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि R2 का मान कितना होगा 2 होगा और 2 × 1 तो बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, R2 का मान -1 है, 2 × 2 तो कितना हो जाएगा 4 -1 कितना आएगा हमारे पास निकल के -5 आ जाएगा यहाँ पास। तो इतनी कंडीशन हमने अप्लाई किया। अब इधर इक्वल लगाते हैं और इस टर्म में भी वही कंडीशन अप्लाई होगी। 0 हो गया -2R1 हो गया, कितना आया R2 निकल के -2 आ गया निकल करके, कोई बात नहीं। अब इसमें यदि R2 का मान 1 रखते हैं और ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये ऑलरेडी 1 ही रहेगा, तो ये 0 रहेगा। अब अगली कंडीशन में इसे 0 बनाना है। ऐसा क्या करें कि हमारे पास सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, ये यदि 1 हो जाता है तो ये आसानी से 0 हो जाएगा। तो कंडीशन लगाते हैं R2 -1/5 और यहाँ पे R2 कर देते हैं। यदि ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आसानी से ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 1 0 0 ऑलरेडी पुटअप करेंगे 0 हो जाएगा तो एलिमेंट नहीं चेंज होगा और ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 2 है। इक्वल टू यहाँ पे हमारा 1 रहेगा, ये 0 रहेगा, इससे हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5/2 और यहाँ पे आ जाएगा -1/5। अब क्या करना है, इसे 1 करना है, क्या लगा देते हैं 0 करना है, तो लगा देते हैं R1 टेंस टू R1 -2R2। तो देखिए ये हमारा 1 रहेगा, यदि यहाँ पे 2 रखते हैं और 2 × 1 तो क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा और इससे हमें इक्वल टू। अब हमने देखा R1 में हमारे पास 1 है और R2 में कितना है 2/, तो 2 × 2/, ये हो जाएगा तो 4
और यहाँ 5 आएगा, तो 5 जब यहाँ पे आएगा 5 माइनस 1 4 करेंगे तो कितना आएगा 1/5 आएगा निकल करके 1/5 और यहाँ पे 2/5 रहेगा। ऑलरेडी ये टर्म 0 है और R2 की वैल्यू देखिए R1 ऑलरेडी 0 है और R2 की वैल्यू कितनी है माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे -1/5 और ये हो गया a। तो इसको यदि इधर भेजते हैं तो a इनवर्स इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1/5 2/5 1/5 -1/5। आई होप आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर ये आपको समझ में आ गया होगा। इनवर्स कैसे निकालते हैं बिल्कुल इजी तरीके से हमने आपको समझाया। इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, चलिए एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। क्या रहा 1/5 2/5 2/5 -1/5। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पे कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, कैसे चलिए देख लेते हैं। एक बार दिया है R1 का मान कितना है 0 है और 2 into 1/5 तो 2/5 हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2/5, इसलिए यहाँ पे 2/5 आ रहा होगा। चलिए ये आएगा इसका आंसर। तो क्या निकल के आया A इनवर्स इक्वल टू निकल के आया हमारे पास 1/5 और 2/5 और 2/5 यहाँ पे -1/5, यही इसका क्या है राइट आंसर है। तो आई होप आशा करते हैं आपको इनवर्स का इस एग्जाम्पल नंबर है 23 आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 23 इनवर्स मैट्रिक्स आज से हमने स्टार्ट कर दिया। आपको पहला क्वेश्चन आपको समझाया, अब इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आता तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आपका अपना चैनल RSS क्लास बाय राजकुमार, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आप पूछ सकते हैं और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स के द्वारा भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो बाय राजकुमार।